पवने सितंबर 15 सितंबर के बाद यहाँ से भारतीय क्षेत्र से क्या होने लगती है, वापस होने लगती है। ठीक, तो मानसून पवनों का भारतीय क्षेत्र से वापस जाना निवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, निवर्तन कहलाता है। आपसे बेटा एक नंबर में मालूम किया जा सकता है कि मानसून निवर्तन किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा आपको सिंपली लिखना है कि मानसून पवनों का भारत से वापस जाना या मानसून पवनों का लौटना क्या कहलाएगा, निवर्तन कहलाएगा। आपको याद रखना है मानसूनी पवनों का भारतीय क्षेत्र से लौटना निवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, निवर्तन कहलाता है। ठीक, और भारत में जो ये अवधि है, जो निवर्तन की अवधि है, मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है। ठीक, यानी भारत का एक बहुत बड़े हिस्से से ये अक्टूबर के मध्य तक वापस चला जाता है। ठीक, 15 सितंबर के बाद लौटना शुरू कर देता है और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से अक्टूबर के मध्य तक यानी 1 महीने की अवधि में ये क्या होता है, यहाँ से वापस चला जाता है। और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसका कारण ये मानसून निवर्तन है। ठीक, ये पवनें जब दक्षिण भारत की ओर प्रवेश करती हैं तो वहां क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो लौटते हुए मानसून से भारत के दक्षिणी भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, आपको याद रखना है कि लौटते हुए मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं और दक्षिण भारत में जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में इन्हीं पवनों के द्वारा होती है। तो बेटा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसूनी पवनों से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो है आपका तमिलनाडु। ठीक, तो अब आपसे मानसून के निवर्तन का समय भी पूछा जा सकता है कि सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी मानसून भारत से पीछे हटने लगता है, भारत के क्षेत्र को छोड़कर जाना शुरू कर देता है। तो ये था निवर्तन। तो निवर्तन का सीधा सीधा मतलब आप समझ गए हैं, मानसूनी पवनों का भारतीय क्षेत्र से लौटना, वापस चला जाना क्या कहलाता है, आपका मानसून का निवर्तन कहलाता है। और सितंबर माह में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अक्टूबर माह के मध्य तक, ठीक, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से मानसूनी पवनें वापस चली जाती हैं और ये पवनें लौटते समय दक्षिण भारत के तमिलनाडु में क्या करती हैं, भारी वर्षा करती हैं। तो शीत ऋतु में जो आपका तटीय क्षेत्र है उसमें तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक, इसके आगे आपको समझना है ऋतुओं की लय। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, किस आधार पे आप उसको समझ सकते हैं, तो वो है आपका ऋतुओं का लय। ध्यान देंगे बेटा, भारत के जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु क्रम या ऋतु चक्र के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ढंग में व्यक्त किया जा सकता है। जो भारत में जलवायु दशाएं पाई जाती हैं
उसके आधार पर हम भारत में पाई जाने वाली ऋतुओं का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो ऋतु भारत में पाई जाती है उनको हम निम्न भागों में बांट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी ऋतु, ठीक, जलवायु दशाएं भारत में उपस्थित है, उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बेटा आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जलवायु दशाओं के आधार पर भारत में ऋतुओं का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा सकता है, या कितने प्रकार की ऋतुएं आप बांट सकते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है 4 प्रकार। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु, जिसको वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। ठीक, एक ऋतु है लौटते हुए मानसून की ऋतु। तो बेटा आपसे अगर मालूम किया जाए कि भारत में जलवायु जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कितनी ऋतु में बांटते हैं, तो आपको याद रखना है 4 ऋतु। कौन कौन सा? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। ठीक, तो एक तो होती है शीत ऋतु, एक ग्रीष्म होती है, और एक होती है जो लौटते हुए मानसून है उसी ऋतु, और एक होती है मानसून की ऋतु। तो 4 भागों में हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं शीत ऋतु। जो ऋतु की लय है, जो भारत में ऋतु पाई जाती है, उनमें सबसे पहले आपको किसको समझना है? शीत ऋतु के विषय में समझना है। इनका अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। शीत ऋतु, ठीक, भारत में नवंबर से ये ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक, और जनवरी एवं फरवरी शीत ऋतु के दोनों अत्यंत ठंडे महीने होते हैं। ठीक, और इसकी शुरुआत मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी शुरुआत नवंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है। यानी जो नवंबर माह है वो शीत ऋतु वहां से भारत के जो उत्तरी भाग है उसमें क्या हो जाती है, नवंबर से शुरू हो जाती है। तो आपसे मालूम किया जा सकता है कि बेटा कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में 2 सर्वाधिक ठंडे महीने कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है जनवरी और फरवरी। यह आपसे पूछ सकता है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ किस माह से होता है, तो आपको याद रखना है नवंबर माह से। इस ऋतु में भारत के मैदानी भागों में क्या होती है, काफी सर्दी पड़ती है, ये आप लोग जानते हैं। और इस भीषण सर्दी पड़ने के बहुत सारे कारण आपको हो सकते हैं। यानी इस क्षेत्र में जो भाई है आपकी ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसके कुछ कारण होते हैं। क्या कारण है वो आप लोगों को समझना है। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अधिक दूर है। ठीक, तो जो राज्य समुद्र तट से दूर होते हैं तो समुद्र तट की जो सम जलवायु दशाएं हैं वो ऐसे राज्यों पर नहीं पड़ती, और स्थलीय भाग अधिक होने के कारण वहाँ सर्दी क्या होती है, अधिक होती है।
तो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ही राज्य आते हैं जिसके कारण इन भागों में क्या होती है, सर्दी अधिक पड़ती है। एक और कारण, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों